हेलो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ ऋतिक गंगवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऋतिक गंगवार। तो आज के वीडियो में आप टॉपिक से हल्का सा समझ गए होंगे, बिकॉज थंबनेल में मैंने पूरी जानकारी लिखी नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा से लिखता रहा हूँ। मैंने शॉर्ट में लिखा, तो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ इस स्कूटी की अच्छी बात है और इसी स्कूटी की बुरी बात है। जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने ये स्कूटी परचेज करी थी भाई नवंबर 2023 में। नवंबर की एग्जैक्ट डेट में एक्चुअली थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो 8 से 10 नवंबर के बीच आई थिंक मैंने ये स्कूटी परचेज करी थी, नवंबर 2023 में, धनतेरस वाले दिन। और अभी जो टाइम हो रहा है भाई, वो हो रहा है भाई अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर 2024। तो मोटा मोटा आप कहो तो 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 4-5 दिन और एक्स्ट्रा ही मेरे को हो गए हैं ना। तो 11 महीने इसको चलाने का मेरे पास ऑनरशिप का एक्सपीरियंस है। फिलहाल ये नहीं कि पर्सनली मैंने ही इस स्कूटी को चलाया, घर में और लोगों ने भी चलाया, फिर मैंने कभी कभी चलाई, लेकिन ऑनर इसके बने रहना 11 महीने तक, तो एक्सपीरियंस तो भाई मिलता है ना। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हुए, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हुए, कितना इसका मेंटेनेंस आया, कितने इसके चार्जिंग का बैकअप मुझे मिल रहा है, मैंने सर्विस इसकी कितनी कराई, सर्विस कॉस्ट मुझे क्या आ रहा है, और कि अब तक इसमें मैंने मेंटेनेंस में भाई सब कुछ वो मेंटेनेंस में आ गया। जैसे कि मैं दोबारा जो भी रिपीट करने जा रहा था कि क्या क्या इसमें पार्ट्स पड़े, क्या क्या मेरा खर्चा हुआ, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें बेकार लगी, मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, और आपको ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और एक मेरे पास टनबाल की भी लिथियम में स्कूटी और है, ये लेड एसिड बैटरी वाली स्कूटी है। टनबाल की मेरे पास एक और है, दोनों में कौन सी अच्छी है, नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा कंपैरिजन वीडियो टनबाल वर्सेस कुमा की, वो उसमें बात करेंगे। इस वीडियो में बात करें बस 11 महीने की। आवाज़ आपको आई थिंक अच्छी आ रही होगी। हाँ, आवाज़ आपको साफ आ रही है मेरी, क्लियर आ रही थी। तो भाई 11 महीने हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि 11 महीने में कितने, सबसे पहले मेंटेनेंस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि चला कितने किलोमीटर ली। मैं जेन्युइन बताऊंगा, लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा कितनी चला ली। अभी दिखा देता हूँ, अगर कैमरामैन भाई को थोड़ा कहना चाहूँगा थोड़ा सा इसमें दिखाएं। आपको लाइट ठीक से देखिएगा नहीं भाई इसमें, बट 9,311, ठीक है, 9,311 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। लगभग 11 महीने के अंदर 9,300 चला ली। तो अब बात करते हैं कि 9,300 चलाने पे मेंटेनेंस कितना आया। अब बात करें मेंटेनेंस की, तो भाई मैं बात करूंगा जीरो। 9,311 किलोमीटर चलाने के बाद आप बात करते हो मेंटेनेंस की, और मैं बात करता हूँ जीरो की, कि लगभग मोटा मोटा 10,000 कह सकते हैं, कि मोटा मोटा हमने 10,000 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया और खर्चा हमारा एक भी रुपए का नहीं हुआ। गौर ना करे कि खर्चा हो, लेकिन मैं बात तो रियली बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मेरा खर्चा इसमें नहीं हुआ। गाड़ी जैसे भी आपके सामने है। बात करते हैं सर्विस की, कि सर्विस नहीं कराई भैया क्या, क्योंकि सर्विस तो मेन होती है। अब आप सोच रहे हो भैया क्या सर्विस भी नहीं कराई क्या, कि कॉस्ट कुछ आया ही नहीं। भाई पहली सर्विस फ्री थी 500 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस फ्री थी 1,500 किलोमीटर पे, तीसरी सर्विस भी फ्री थी 3,000 किलोमीटर पे। तो आपने देखा था कि मैंने जब थर्ड सर्विस की कराई थी, तो मैंने स्कैम वीडियो बनाई थी कि मेरे साथ थर्ड सर्विस में स्कैम हो गया था इसमें, है ना। तो भाई थर्ड सर्विस मेरी गई थी लगभग 4,500 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर होने। तो उन्होंने उस टाइम पे शायद 150-200 कुछ रुपए ले लिए थे मेरे से। वो एक तरह से इसका मेंटेनेंस नहीं था, वो एक लेट फी थी कि हम इतना लेट क्यों आए। वो एक डीलरशिप का अनसपोर्ट समझ लो भाई। हम लेट गए थे वहां पे, उस वीडियो में आपको बताया था कि हम लेट गए, तो काम तो डीलरशिप का उतना ही करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमसे 150 रुपये ठग लिए। कौन सी डीलरशिप? कुमा की विनायक ईवी, बरेली नैनीताल रोड पे है, जो द ग्रांड निर्वाणा, द ग्रांड निर्वाणा क्या है वहाँ पे, द ग्रांड निर्वाणा, वहाँ पे एक वो है होटल रिजॉर्ट कह सकते हैं, सॉरी, हाँ अब माइंड में आया, कभी कभी चीजें माइंड में नहीं आती है। तो वहाँ पे द ग्रांड निर्वाणा रिजॉर्ट है, उस रिजॉर्ट के पास में ही द कुमा की विनायक ईवी है, ठीक है, वहां से परचेज की थी। तो एक नंबर का चोर डीलरशिप वाले ने 150 रुपये ठग लिए मेरे से लेट जाने के, ठीक है। फिलहाल सॉरी विनायक के भी वालों, आपने 150 फालतू के लिए, लेकिन इसलिए बोलना पड़ रहा है आपके लिए। बाकी बात कर ली मेंटेनेंस, ठीक है। तो उस टाइम, हाँ, लास्ट सर्विस मैंने वही लगभग 4,500 किलोमीटर के आसपास कराई थी, एग्जैक्ट देखना तो वीडियो पड़ी है पुरानी, ठीक है। तो 4,500 से भाई 9300 किलोमीटर का चला ली गाड़ी, सर्विस आज तक नहीं कराई, ठीक। केवल कमी क्या आई थी गाड़ी में, ब्रेक शू। ब्रेक शू भी खराब नहीं हुए भाई, ब्रेक ढीले हो गए, तो बस ब्रेक लोकल मैकेनिक से 5 रुपए में सही करा लिए। तो इसका मेंटेनेंस आया कितना, 5 रुपए, ठीक। दूसरा, इसके टायर दोनों ट्यूबलेस हैं भाई। तो अभी तक थैंक यू गॉड, गॉड की कृपा से अभी तक इसमें कोई भी पंक्चर भी नहीं हुआ। तो टायर भी मेरे दोनों A1 चल रहे हैं, ओके चल रहे हैं भाई। तो मेरे को टायर में भी कोई भी मेंटेनेंस कराने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी, ठीक। ये सारी लगभग लगभग मोटी मोटी हमने बातें कर ली भाई मेंटेनेंस की, कि हमारा मेंटेनेंस में कैसा आया क्या आया, इतना सब तो हुआ। दूसरी बात करते हैं, तो गाड़ी ने मेरे साथ नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ।
भाई अब आप कहो कि चाइनीज कंपनी है, चाहे कि जर्मन कंपनी, चाहे कि अमेरिकन कंपनी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई मेरी चीज़ चल रही है सही, वॉट करे आगे भी सही चलती रहे, है ना। 11 महीने लगभग मैंने चला ली, आज तक कभी मेरी इस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया। थैंक यू कोमा की भी, आज तक कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है। तनमाल ने धोखा दे दिया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, लेकिन वो डीलरशिप की गलती मानो कुछ मानो, लेकिन कोमाकी ने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया कभी भी। ना कहीं खड़ी हुई, अचानक बंद हुई, मतलब और अचानक बंद हो भी जाए भाई, अगर हमें बताया कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, हम तब भी इसको कहीं लेके जाएंगे, तो बंद होने का सवाल ही है। बंद होगी वो, इसमें फिर किसी और की क्या गलती है ना। तो ये कभी बंद नहीं, कोल्ड हो रहा भाई बहुत विकट वाला, तो ये कभी भी बंद नहीं हुई। बात करें बैटरी बैकअप, भाई 11 महीने हो चुके हैं, स्टार्टिंग में 60-70 तक निकाल दे रही थी पहले गियर में, अभी भी ये पहले गियर में भाई चल रही है 50 के आसपास। और अगर हम सेकंड थर्ड गियर की बात करें तो भाई थोड़ा बैकअप कम हो जाएगा, 40 के आसपास ही बैकअप दे रही है। एग्जैक्ट बैकअप भी किसी दिन टाइम निकाल के मैं आपको बताऊंगा भाई, लाइव प्रोसेस दिखा दूंगा। चार्जिंग टाइम की बात कर लूँ, चार्जिंग टाइम भाई 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है 0 to 100। और इसका चार्जर भी बहुत बढ़िया है, 20, 40, 60, 80, 100% भी दिखाते रहता है, राइट। तो भाई एक तरह से बात करें तो कि प्लस पॉइंट इसके इतने सारे यही हैं, मैंने बता दी बहुत सारे मुझे जो इसमें प्लस पॉइंट लगे। बात करते हैं भाई नेगेटिव पॉइंट की। नेगेटिव पॉइंट क्या है? फिलहाल नेगेटिव पॉइंट तो भाई गाड़ी के एक आध ही हमारे नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। जैसे कि मेरी गाड़ी में ये लगा हुआ है, इसको एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, जो पीछे बैठता है उसको भाई सेफ्टी मिलती है। एक तरह से नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, कोई फीमेल अगर बैठती है तो भाई जिनके पैर इतने ऊंचे नहीं है तो उन्हें इतने ऊंचे पैर करने में दिक्कत होती है, बट हम तो ऐसे ही पैर निकाल देते हैं, आराम से बैठ भी जाते हैं। लेकिन इसको नेगेटिव पॉइंट भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नट कसा हुआ है, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो भाई टामी लगाओ, मैकेनिक नहीं है लेकिन तब भी जानते हैं टामी तो खोलता है, टामी प्लस लगाओ, खोलो और इसको हटा कर फेंक दो, ठीक। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी इसका हट जाएगा। बाकी गाड़ी में मोटा मोटा मेरे हिसाब से देखा जाए भाई, तो मुझे अभी तक इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगे। थोड़ी हाँ गाड़ी नीची है, छोटी है, अगर मेरी हाइट की पर्पज से देखा जाए तो भाई मैं इसको जब चलाता हूँ ना, अगर हाँ नेगेटिव पॉइंट आपके लिए, अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हाइट बहुत है ये फलाना है, लेकिन अगर मेरे जितनी आपकी हाइट है, आपको जैसे ही कैमरे पे दिख रहा हो, तो ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव जाओगे 50 किलोमीटर की रेंज पे जाओगे, फिर भी चलाने में आप थकने लगते हैं। जैसा कि देखो, अगर आप चलाएंगे भी इसको तो आप पैर रखेंगे तो आपके पैर ऐसे रहेंगे, स्टीयरिंग के पैर में इतना गैप तब भी रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि थक रहे हैं, मुझे फील होता है ऐसा। क्यों? मैंने छोटी गाड़ी कभी नीचे इतनी चलाई नहीं, मेरे पास मेस्ट्रो थी पेट्रोल वर्जन, वो भी थोड़ी इससे ऊंची थी, टनवाला वो तो है ही ऊंची, तो इसको चलाते हैं भाई ना, तो देखो थोड़ा पैर बिल्कुल कैसे रह रहे हैं, कंजक्टेड एरिया बन जा रहा है, आप देख रहे होंगे चलाते हुए मुझे। जब मैं टर्न कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे पैर से इसका स्टीयरिंग मुड़ जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें। ब्रेक पावर की बात करें, चला ही रहे हैं भाई, तो ब्रेक तो इसके मस्त हैं, जहाँ चाहो वहाँ गाड़ी खड़ी। ब्रेक की तो कोई बात ही मत करो, जहाँ चाहो वहाँ पे गाड़ी भाई खड़ी हो जाती है, नो डाउट है, ब्रेक में कोई भी इशू वाली बात नहीं है। चाहे अब पीछे की ब्रेक हो चाहे वो आगे की ब्रेक हो, दोनों ब्रेक ही बहुत मस्त है, ब्रेक की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपको दिखा रखा है मैंने, गाड़ी अभी तीसरे गियर में, ये दूसरा गियर, ये पहला गियर, ये सब मैंने आपको रिव्यू वीडियो पहले ही कर रखी है। अभी तो बात बस ये हो रही थी कि 11 माह, मतलब 11 मंथ में कैसा क्या हुआ है। अब तक 11 मंथ में जो हुआ वो सब आपको बता दिया गया। जो अब की बात है वो बताएं। अब इसमें कुछ आई मेजर प्रॉब्लम, मेजर नहीं माइनर प्रॉब्लम उनको कह सकते हैं, क्या है। पहली प्रॉब्लम अब दिखाते हैं, गाड़ी की हेडलाइट ख़राब हो चुकी है। अगर हम इसको तो कभी ऑन कर ली, कैमरे पर दिखाइएगा, अभी जल गई है, आपको डे अभी इतना दिखेगा नहीं, है ना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी जल गई, अब बंद करी, आप फिर ऑन करी तो केवल ये साइड के नीचे वाले जले, बस ऊपर का बल्ब नहीं जला। तो इसमें कोई इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसके अंदर एक एलईडी की प्लेट पड़ी होती है, वो प्लेट मेरी 11 महीने में फूक गई या ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, जैसा भी कह सकते हैं, वो प्लेट ख़राब होगी। बाकी डिपर की बात करें तो अभी देखो की ऑन है, मैंने इंडिकेटर दोनों साइड के चला दिए, लेकिन कभी ये जलते पे करते हैं, कभी ये नहीं जलते हैं, ठीक है। तो बस दो कमियाँ इसमें अब तक आई, इसका एलईडी बल्ब आगे ख़राब हो गया, बल्ब नहीं है वो एक प्लेट ही है, ठीक है। आगे की इसकी एलईडी भाई ख़राब हो गई, इसके इंडिकेटर ख़राब हो गए, ठीक। बाकी इसका एक जो आप साइड में एक शीशा देख रहे हैं, एक साइड तो नहीं है, वो गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी दिक्कत है, हमने गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी जैसे खड़ी है, स्टैंड नहीं लग पाया, गाड़ी ऐसे कर गिर गई, तो वो शीशा गया टूट थोड़ा सा, और टूटा वो शीशा हम लगाते नहीं, हमने दिया फेंक, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बैकअप भी आपको बता दिया, अब भी 50 का बैकअप भाई दे रही है। रेट बता दूं, रेट से पहले इसमें लेड एसिड बैटरी है भाई, 4 बैटरियाँ हैं, 1248 वोल्ट की पावर जनरेट करती है। रेट वोट सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट भाई जब इस वीडियो पर आप आए हैं तो मेरा भी एक बनता है कि मैं आपको बताऊँ इसका रेट। तो ये 48 वोल्ट की गाड़ी है भाई, आवाज़ आ रही है ना, बढ़िया आ रही है।
48 वोल्ट की गाड़ी है, 4 बैटरियां हैं, ठीक। रेट उस टाइम इसका था 48,000 रुपये। मैंने उस टाइम में बोला था कि भाई आईफोन से भी सस्ती है, जिस फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस फोन से सस्ती है स्कूटी है, एक तरह से अगर देखा जाए तो, ठीक। बट बात करें अब 2024 के ऑफर की, तो जिस डीलरशिप से मैंने ये गाड़ी ली थी उसी डीलरशिप पे मैंने 48,000 की ली थी, उसी डीलरशिप पे आज की डेट में, इन फ्यूचर का रेट क्या रहेगा आई डोंट नो, बट प्रेजेंट के रेट में बता रहा हूँ, आज की डेट में 48 वोल्ट की गाड़ी आप लेने जाते हैं तो भाई आपको 3900 में आपको ये गाड़ी मिलेगी, सॉरी 3900 में तो बैटरी नहीं मिलेंगी, 39,000 में आपको गाड़ी मिलेगी, 39,000 रुपये में, ठीक। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपको पता है मेरी तो वैसे टेढ़ी हो गई थी 200 रुपये के चक्कर में। बात 200 रुपये की नहीं थी, बात समझ सकती हैं आपकी, सर्विस 3 फ्री देखी, पैसे मांग रहे थे वो लोग, वो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल वो मैंने उनका ऐड देखा था, 39,000 रुपये में वो दे रहे हैं। बाकी और लोग मुझसे एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई अमेजोन पे ये 37,299 में आ रही है। भाई अमेजोन पे 37,299 में आ रही है, बट वहाँ पे मुझे कोई किसी से कॉल करने का कोई कांटेक्ट नहीं मिला कि बात करके रिव्यू लूँ गाड़ी का। गाड़ी में बैटरी दे रहे हैं, बिना बैटरी के दे रहे हैं, चार्जर साथ में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वहाँ मुझे कुछ देखा नहीं। गारंटी कुछ खराब होगा तो हम कैसे, कहाँ से, किससे कांटेक्ट करेंगे? डीलरशिप से हम कांटेक्ट तो कर सकते हैं, डीलरशिप से हम अपनी बात कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट ऑनलाइन किससे क्या करेंगे? ठीक। मैं ऑनलाइन लेने से मना नहीं कर रहा, फिलहाल आपके वहाँ से पैसे बच रहे हैं, बट किसी भी भाई ने अगर ऑनलाइन ली हो तो मुझे भी जरूर बताए, मैं फिर एक उस भाई से बात करके एक रिव्यू और लाऊँ ऑनलाइन पे, और मुझे भी एक स्कूटी और लेनी तो हो सकता है भाई एक स्कूटी मैं और ले लूँ ऑनलाइन, ठीक। तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बहुत हो गया, इतना ही। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।